हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर ओ जो 2025 जुलाई में होना है उसको लेकर के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। हमने उसमें हिस्ट्री भी करवाना स्टार्ट किया है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स हम उसमें कर रहे हैं घटना चक्र से। आज से हम लोग हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कम मतलब कि सिलेबस भी छोटा है और मार्क्स ज़्यादा हैं। जैसे आपको पता होगा कि टोटल 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200, ठीक है। इस 200 में आप देखेंगे कि 140 नंबर का तो हमारा जीएस पूछा जाता है और 60 नंबर यानी 60 मार्क्स का जो है हमारा हिस्ट्री पूछा जाता है। और ये 140 नंबर भैया एकदम टेढ़ी खीर जैसा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसमें हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, इसमें हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसमें हमें पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, बजट भी पढ़ना है, यूपी बजट अलग से पढ़ना है, मिसलेनियस भी पढ़ना है, यूपी स्पेशल भी पढ़ना है, जो हमारा सेंसस है वो भी पढ़ना है। मतलब बहुत कुछ इसमें हमको पढ़ करके तब जा करके कहीं 140 नंबर जो है वो देखने। ऊपर से करंट अफेयर क्या पूछ लेंगे कुछ पता नहीं, किसकी मृत्यु का क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे कुछ पता नहीं है, मतलब क्या पूछ लेंगे इसमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें नंबर लाना थोड़ा कठिन नहीं, बहुत कठिन होता है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है वो है हमारा हिंदी, और हिंदी में टोटल 6 टॉपिक से 60 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि एक तरह से अगर हम लोग थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लें तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि फ्री के मार्क्स हैं और पूरे के पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि क्या बताएं कुछ काट ही लेंगे। जीएस में तो वो लोग ऐसे ऐसे ऑप्शंस देते हैं कि उन्हें खुद ही एक बार में आंसर की नहीं निकाल पाते हैं। तो इस वजह से ये वाला पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मतलब छोड़ना अर्थात अपना पैर ना कुल्हाड़ी पर मारना। तो चलिए इसी को नज़र में रखते हुए हम लोग आज से हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करेंगे। तो सारे टॉपिक्स लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले विलोम देखेंगे या पहले पर्यायवाची, नहीं, विलोम भी देखेंगे, पर्यायवाची भी देखेंगे, विशेषण भी देखेंगे, शुद्धिकरण वर्तनी का भी देखेंगे, सब एक साथ ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और ये जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारी यूथ की कंपटीशन की बुक आती है वहाँ से हमने क्वेश्चंस लिया हुआ है, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट हैं ये। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? सचल, चंचल, चेतन या फिर अगम, ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि जो हमारा स्थावर शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है। कहीं ना कहीं से आप देखें तो इसमें ना विलोम इसका दिया ही नहीं है, डी वाला रखिए। और ये अगम नहीं है भैया, ये है जंगम। क्या है? जंगम, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो भी हो जाएगा डी वाला, यानी कि जंगम। तो स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अन्य ऑप्शन है उनको भी देख लीजिए। जैसे जो सचल शब्द दिया है, अगर आपसे पूछे कि इसका विलोम क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। चंचल का क्या हो जाएगा? तो चंचल का हो जाएगा गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर। चेतन का क्या होगा? तो चेतन का हो जाएगा अचेतन, ठीक है। तो इन सारे को भी याद रखिएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थावर का विलोम जंगम। और ये ऑलरेडी आरओ ने पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, लुप्त, शुप्त, मुक्त या फिर अग्राह्य। तो ऑफ कोर्स इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा, अर्थात मुक्त, ठीक है। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक अर्थात विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अग्राह्य देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ग्राह्य, ठीक है। तो उत्तर क्या होना है? सी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि जो मूक शब्द है आपको इसका विलोम बताना है। तो मूक का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देखें, अल्पभाषी, कटुभाषी, मृदुभाषी या फिर वाचाल। तो ऑफ कोर्स इसका उत्तर हो जाएगा वाचाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, अर्थात वाचाल। तो जो मूक शब्द है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वाचाल, अर्थात डी। जो अदर ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लीजिए। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए अल्पभाषी, और अगर आप इसका विलोम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुभाषी, ठीक है। अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला, बहुभाषी अर्थात ज्यादा बोलने वाला।
फिर आप देखें कटुभाषी, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मृदुभाषी। क्या हो जाएगा, मृदुभाषी। मृदुभाषी अर्थात मीठा बोलने वाला, कटुभाषी अर्थात जहर उगलने वाला, जो हमेशा बात बात में ही जहर उगलते रहते हैं, उन्हें कहते हैं कटुभाषी। अन्य ऑप्शन देखें तो मृदुभाषी, इसका आप देखिए कटुभाषी हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होना है इसका, डी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। आज हमने टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे 30 क्वेश्चन करके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। अर्थात मतलब एक प्रैक्टिस सेट तब कंप्लीट होगा जब 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट 2 मतलब की वीडियो में आएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आपको गलत विलोम युग्म कौन सा है, ये चूज करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि प्रवेश का कह रहे हैं नवेश। नवेश तो मुझे लगता है कोई शब्द ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। और मेरे ख्याल से आपसे यही पूछ भी रहे हैं कि गलत कौन सा है ये बताइए, तो यही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रवेश का नवेश जो है ये विलोम नहीं होता है। प्रवेश का क्या हो जाता है, निकास। क्या होता है, निकास होता है प्रवेश का विलोम। मूक का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, और पुरस्कार का होता है तिरस्कार। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। उत्तर जो है इसका पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि संयोग का आपको विलोम बताना है। तो ऑप्शंस देखिए, अयोग, वियोग, विरह या फिर योगहीन। तो संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं अपशकुन का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, आशकुन। तो आशकुन कोई शब्द होता है कि नहीं, अपशकुन का आशकुन कोई शब्द नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है। शकुन, पुण्य या फिर पावन। तो उत्तर क्या होना है इसका, अपशकुन का जो विलोम है ना, ये तो हो जाएगा शकुन, ऑप्शन बी वाला। पुण्य का हो जाएगा पाप। क्या हो जाएगा, पाप। पावन का हो जाएगा अपावन, अपावन। ठीक है, तो इन सारे को भी याद रखिए। देखिए उत्तर के साथ साथ ना जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी ध्यान से देखते चलिएगा, और अगर आपको लगता है कोई ऐसा है जो आपको नहीं पता था पहले से, तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। आप ध्यान रखिए कि हमसे पूछ रहे हैं कि पुष्ट जो शब्द है ना, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार या फिर प्रकृति। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अर्थात क्षीण। ठीक है, तो पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट का विलोम हो जाएगा हमारा क्षीण। अगले क्वेश्चन की तरफ मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, अर्थात आपको गलत बताना है। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं कि क्षर का अक्षर, तो ये बात तो सही है, ये तो रंग होगा नहीं। दूसरा कह रहे हैं समास का व्यास, ये भी सही है। स्वल्प आयु का चिर आयु, यानी कि कम आयु का चिरायु हो जाएगा, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है आहार का विहार, तो देखिए यही वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आहार का मतलब कि विहार नहीं होता, इसका होता है निराहार। क्या होता है, निराहार। तो जो व्रत रखते हैं लोग ना, निराहार अर्थात आहार को ग्रहण नहीं करते। आजकल तो लोग फलाहार रख रहे हैं, पहले लोग शायद मतलब रखते रहे होंगे निराहार, तो आजकल तो ये चलन ही खत्म हो गया है निराहार वाला। तो उत्तर जाने रहिए कि आहार का जो विलोम है वो हो जाएगा हमारा निराहार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि मौन शब्द का विलोम क्या है। तो आप सोच रहे होंगे लगातार विलोम ही क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। 10 शब्द विलोम के आएंगे, 10 शब्द पर्यायवाची के, 10 शब्द जो है आपको वर्तनी शुद्धिकरण के, 10 शब्द विशेषण विशेष के। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ऐसे करके हमने क्वेश्चंस लिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में दिए भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौन का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, मुखरता, मुक्ता, वाचालता या फिर प्रगल्भता। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो मौन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मुखरता। ठीक है, अगले जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लीजिए। जैसे जो वाचालता शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मूकता। ठीक है, वाचाल मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। ये जो प्रगल्भता शब्द है ना, ये बड़ा काम का शब्द है। क्यों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, आप अपने आसपास में देखिएगा, मतलब बेवजह का फेंक फेंक के देते रहते हैं, अर्थात बहुत डींग हाँकते हैं। तो जो डींग हाँकने वाले लोग होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को बोल देते हैं प्रगल्भता, यानी कि प्रगल्भ व्यक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रगल्भता मतलब होता है डींग हाँकने वाला। और हमसे पूछ क्या रहे हैं कि मौन शब्द का विलोम, तो मौन शब्द का जो सही विलोम है वो हो जाएगा हमारा मुखरता। ठीक है, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि निर्दय का विलोम शब्द है, और ये विलोम से लास्ट शब्द है। ऑप्शंस देखें, सहृदय, सदय, समय या फिर सदय। तो
निर्दय का क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स सहृदय हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो निर्दय नहीं सहृदय नहीं हो जाएगा जी, सदय होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डी वाला हो जाएगा, ठीक। तो जो निर्दय शब्द है ना, इसका जो सही विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात सदय, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और हाँ, अगर आप देखिए कि जो सहृदय वाला शब्द है ना, ये जो सहृदय शब्द है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप इसका विलोम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि इसका हो जाएगा हृदयहीन, ठीक है, यानी कि बिना हृदय वाला। आप लोगों में से किसी ने जोधा अकबर सीरियल देखा है, तो उसमें जब तक जोधा नहीं आई रहती ना, उसके पहले तक अकबर कैसे रहते हैं, हृदयहीन रहते हैं, और अकबर मतलब कि जोधा के आ जाने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, सहृदय हो जाते हैं। तो ये ना उदाहरण बता रहे हैं आपको, कभी वो मेरा फेवरेट सीरियल हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये विशेषण विशेष से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब क्रम से आपको 10 शब्द मिलने वाले हैं विशेषण विशेष से। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, ठीक है, लंबा, मोटा, पतला, दुबला, गोरा। तो ये सारे शब्द क्या हैं, किसी ना किसी शब्द मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। जबकि जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेष कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेष है, और जो शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है उसको हम कहते हैं विशेषण। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा समझ आने हैं। पहला क्या है, कह रहे हैं कि इंद्रिय जो है ना, आपको इसका विशेषण बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन से। कह रहे हैं कि इंद्रिय, दूसरा कह रहे हैं इंद्रिक, तीसरा है ऐन्द्रिक, और चौथा है इंद्रियक, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होना है, इंद्रिय जो शब्द है ना, इसका जो सही मतलब कि विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा ऐन्द्रिय, ठीक है। कभी ना ऐसे दे देते हैं शब्द आपको और उसके बाद आपको चूज करना रहता है, बताओ इससे कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। तो जो इंद्रिय शब्द है इससे ऐन्द्रिय जो है ये विशेषण शब्द बन जाएगा। ऐन्द्रिय नहीं होगा, ऐन्द्रिक होगा, ठीक है, ऐन्द्रिक, अर्थात इंद्रिय का विशेषण शब्द बनेगा ऐन्द्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है पर मैंने सही कर दिया है। कह रहे हैं कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। आपको बताना है इस वाक्य में कितने विशेष है, अर्थात कितने शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, आपको ये शब्द बताने हैं, ठीक है। चलिए देख लेंगे हम लोग। भोले, तो ये जो भोले है ना, ये क्या है, ये एक विशेषण शब्द है। और किसके लिए विशेषता यूज की, मतलब विशेषण शब्द यूज किया जा रहा है, तो बालक के लिए। तो बालक क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा विशेष, ठीक है। पहला क्या हुआ, पहले तो है हमारा मतलब कि बालक, ठीक है। फिर देखें कि क्रूर डाकू, तो क्रूर क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है, अर्थात विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, डाकू की। तो दूसरा शब्द विशेष वाला कौन सा हो जाएगा, डाकू। फिर कह रहे हैं कठोर हृदय, तो कठोर क्या है, विशेषण है, और हृदय क्या है, हृदय जो है ये विशेष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हृदय के बारे में बताया जा रहा है कि ये कठोर है। तो तीसरा जो विशेष है वो कौन सा हो जाएगा, हृदय। कोमल भावना, तो कोमल क्या है भैया, ये विशेषण है। और कोमल किसके बारे में शब्द यूज किया गया है, तो भावना के लिए। तो भावना किसी लड़की का नाम नहीं है, भावना एक फीलिंग है, ठीक है, वरना आप भावना समझने लगे कि कोई लड़की है, नहीं, लड़की नहीं है। तो भावना जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये विशेष शब्द हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें आपको 4 विशेषण और 4 विशेष शब्द मिल रहे हैं, ठीक है। तो 4 विशेषण कौन से हैं, मतलब कि भोले, क्रूर और कठोर और कोमल। जबकि हमसे पूछा क्या गया है, विशेष, और विशेष कौन कौन से हैं, विशेष में आपको बालक मिल रहा है, डाकू मिल रहा है, हृदय मिल रहा है और भावना, अर्थात 4। उत्तर क्या होना है, उत्तर होना है ए वाला, यानी कि विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको 4 विशेषण और 4 विशेष बताए गए हैं मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि जो तीसरा शब्द है इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो तीसरा एक संख्यावाची विशेषण है और आपको बताना है कि संख्यावाची में ये कौन सा विशेषण है। ऑप्शंस देखिए, गुणवाचक तो नहीं, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या क्रमवाचक। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा कि क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है, ये सब क्रमवाचक विशेषण है। तो इसका उत्तर क्या होना है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है। चलिए देख लेंगे। बड़ा घर, तो बड़ा क्या है, विशेषण है, और घर के मतलब बारे में बता रहा है। तो पहला शब्द जो है वो घर है,
जो विशेष्य है। तो पहला तो हो गया घर। छोटा आदमी, आदमी जो है ये विशेष्य हो जाएगा। नीला वस्त्र में, नीला जो है ये विशेषण है, वस्त्र जो है वो विशेष्य हो जाएगा। अर्थात तीन विशेष्य पद कौन, मतलब कि तीन विशेष्य पद हैं, कौन कौन से? घर, आदमी और वस्त्र। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कहना है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कहाँ पढ़ते हो, ठीक है। देख लेंगे कि गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो कहाँ जो शब्द है ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाना है? बी वाला, अर्थात प्रश्नवाचक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो जो किसी संख्या के बारे में बताएगा वही इसका मतलब कि सही उत्तर होना है। तो ये देखिए, सब पता नहीं कैसे गड़बड़ा है, ये दरअसल 7 लिखा है, ठीक है। ऑप्शंस देखें, काला, 7, रावण या फिर खड़ा। ऑफ कोर्स इसका उत्तर हो जाना है बी वाला, अर्थात 7, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण का जो मतलब कि उदाहरण दिया गया है वो क्या है? वो है हमारा 7। तो अब 7, 8, 9, 10 इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी है तो वो क्या हो जाना है? वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाना है। ये PDF जब आपको मिलेगी ना, तो PDF में आपको सारे क्वेश्चंस जो टाइपिंग एरर है वो सब सही करके मिलेगा। तो आप लोगों के लिए अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जब भी आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम शुद्ध लिखी हुई मिलेंगी। और PDF कहाँ मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है जुनून पढ़ाई का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे संख्यावाचक विशेषण है ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 करके। दूसरा है अनिश्चित वाचक, तीसरा है परिमाण बोधक, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहे हैं कि यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में जो अधिक शब्द है ये विशेषण है और आपको बता रहा है कि किसकी विशेषता बता रहा है। तो अधिक क्या देती है? दूध देती है। तो जो दूध शब्द है ना, इसकी विशेषता अधिक के द्वारा बताई जा रही है, अर्थात दूध की ये विशेषता बता रहा है। ऑप्शन जो बी वाला है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? विशेष अर्थात आपको ऐसा शब्द बताना है जो विशेषण ना हो, मतलब कि उसकी विशेषता बताई जाए किसी भी शब्द में। ऑप्शंस देखें, उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। तो प्रभु की महिमा, आपको समझ आ रहा होगा कि जो प्रभु की महिमा है ये तो भैया विशेषण शब्द हो जाएगा। हमें बताना है विशेष शब्द। उत्तर क्या हो जाएगा? उमा जो है ना ये विशेष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उमा ना मतलब कि एक नाउन है, किसी न किसी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो ये इसकी विशेषता बताई जाएगी, ये विशेषण के रूप में यूज नहीं होगा। तो उमा अगर सपोज दैट किसी लड़की को मान लें तो उमा का रंग गोरा है, यह उमा जो है पढ़ने में तेज है, उमा छोटी लड़की है। इस तरह से आप देखेंगे कि उमा जो है ना वो विशेष के रूप में आएगी, लेकिन विशेषण के रूप में नहीं आएगी। जबकि कालिमा, मधुरिमा और महिमा ये सभी अपने आप में विशेषण लग भी रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो चलिए इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि आपको बताना है इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। सुगंधित कस्तूरी, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सुगंधित जो है ये एक विशेषण शब्द है, तो ये तो विशेषण हो गया। कस्तूरी जो है ये एक विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विशेष अर्थात कस्तूरी की विशेषता सुगंधित के द्वारा बताई जा रही, तो ये विशेष हो गया। लोभी देखिए ये विशेषण है, क्या है? लोभी विशेषण है। शिकारी देखिए ये विशेष है। क्यों? क्योंकि शिकारी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो लोभी थे, विशेष, ठीक है। फिर आप देखिए राजस्थानी, ये क्या है? राजस्थानी एक विशेष शब्द है और हिरण जो है ये एक विशेष शब्द है। अवैध शिकार अर्थात अवैध जो है वो क्या है? विशेषण है और शिकार जो है ये विशेष्य है। तो आप देखिए इसमें आपको 4 विशेषण और 4 विशेष्य मिल रहे हैं, अर्थात 3 विशेषण और 3 विशेष नहीं, 2 विशेषण नहीं, 4 विशेषण और 4 विशेष, अर्थात ऑप्शन जो डी है ऑप्शन जो गा है वो सही हो जाएगा, कि तीसरा वाला उत्तर हो जाएगा। अर्थात सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, इसमें आपको 4 विशेषण मिलेंगे और 4 विशेष्य मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष शब्द हैं। तो चलिए देख लेंगे।
आपको इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें विशेषण देखेंगे। कह रहे हैं समुद्री सांप, तो सांप कैसा है, समुद्री है, अर्थात सांप की विशेषता है कि वो समुद्री सांप है। तो इस वजह से जो समुद्री शब्द है ये तो हो जाएगा हमारा विशेषण, और जो सांप है ये हो जाएगा हमारा विशेष्य। फिर कह रहे हैं कि घातक परंतु कीमती, तो घातक क्या है, विशेषण है, और कीमती भी विशेषण है। जहर की जो बात की जा रही है ये क्या है, ये है हमारा विशेष्य शब्द। तो आप देखिए विशेषण कितने हैं, समुद्री, घातक और कीमती, अर्थात 3 विशेषण है। तो 3 विशेषण देखिए केवल एक ही में दिया है और 2 विशेष से हो जाएंगे, अर्थात पहला वाला जो उत्तर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इतने विशेषण विशेष थे, अर्थात 10 विशेषण विशेष और 10 हमने विकल्प में मतलब कि विलोम शब्द देख लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम तत्सम तद्भव देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है, अर्थात वो बताना है जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए शब्द हो। ऑप्शंस देखें, पहला है आंसू, दूसरा है ईख, तीसरा है मार्ग, चौथा है कड़ा। उत्तर तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि गा वाला, अर्थात मार्ग। ये ईख है दरअसल, ठीक है, इसको ईंट मत समझने रखिएगा। तो उत्तर जो इसका है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्ग। चलिए इसके जो विकल्प हैं उसको देख लेते हैं। इसका मतलब कि जैसे आंसू शब्द है ये एक तद्भव शब्द है, अगर आपसे कोई कहे इसका तत्सम बनाओ तो ये हो जाएगा हमारा अश्रु। ईख का जो है वो क्या हो जाएगा, तो जो ईख शब्द दिया है ना, इसका जो मतलब कि तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इच्छु। ठीक है, मार्ग का अगर तद्भव पूछ लें तो ये हो जाएगा हमारा मार्ग। और कड़ाह जो है ये कैसा शब्द है, तो जो कड़ाह शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। और अगर आपसे कोई कहे कि चलो भैया कड़ाह का जो है तत्सम बताओ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कटाह। क्या हो जाएगा, कटाह हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे विकल्पों को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, अर्थात फिर से वही जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हों वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, बड़ा, बकरा, फूल या फिर वत्स। ऑफ कोर्स आप देखिए कि जो वत्स शब्द है ना ये एक तत्सम शब्द है। अन्य जो है उन्हें देख लीजिए, बड़ा, बकरा, फूल, ये सभी कैसे शब्द हैं, तो ये सभी तद्भव शब्द हैं। जैसे आप इनके तत्सम करना चाहें तो कैसे होंगे, तो जो बड़ा शब्द है इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वृत्तक। क्या हो जाएगा, वृत्तक। बकरा का क्या हो जाएगा, बकरा का हो जाएगा बरकर। ठीक है, बरकर हो जाएगा। और फूल का हो जाएगा पुष्प। तो वत्स जो है ये कैसा शब्द है, तो वत्स जो है ये एक तत्सम शब्द है। और वत्स मतलब होता है बछड़ा, अर्थात जो गाय के छोटे बच्चे होते हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, अर्थात यहाँ फिर से आपसे तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। जशन, करतब, ये कतरब नहीं है दरअसल ये करतब है। ठीक है, करतब, मीत या फिर कमल। तो ऑफ कोर्स इसका जो सही उत्तर है वो तो हमारा डी वाला हो जाएगा, अर्थात कमल। अन्य जो ऑप्शंस है अगर आपको उनका कोई जो तत्सम करने के लिए कहे तो क्या करेंगे आप, जश्न का, ये जश्न इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, कर्तव्य जो है ये कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, मीत का हो जाएगा मित्र। ठीक है, और कमल जो है ये तत्सम शब्द है ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो चलिए देख लेंगे। 24 में ये स्वजन नहीं है, स्वप्न है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो भी यहाँ वर्तनी का अशुद्धि हुआ है वो सब आपको PDF में सही करके मिलेगा। ठीक है, तो स्वप्न देखें, निठुर, आस या फिर छह। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाना है, तो 24 नंबर का जो सही उत्तर है वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, तत्सम। तो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, अर्थात स्वप्न। स्वप्न जो है वो एक तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सपना। ठीक है, सपना जो है वो तद्भव हो जाएगा। निठुर का तत्सम क्या हो जाएगा, निष्ठुर, निष्ठुर। ठीक है, आस का क्या हो जाएगा, आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस का हो जाएगा आशा। ठीक है, तो इन सबको याद रखें। और छा का क्या हो जाएगा, षष्ठ। ठीक है, षष्ठ जो है वो छह का तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। कह रहे हैं पहले में क्या है, गहरा, तीखा, अटारी या फिर निष्ठुर। तो चलिए देख लेंगे। तत्सम हमें बताना है, ऑप्शन डी जो है ठीक हो जाएगा, अर्थात निष्ठुर जो है वो एक तत्सम शब्द है। जो अन्य विकल्प हैं इनके तत्सम भी हम लोग देख लेंगे। जैसे कि जो गहरा शब्द है इसका क्या हो जाएगा, गंभीर। क्या हो जाएगा, गंभीर। तीखा क्या क्या हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा। या फिर आप देखें कहीं अगर तीक्ष्ण लिखा है ना तो वो भी ठीक है।
फिर आप देखें अटारी का क्या हो जाएगा, अट्टालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्टालिका जो है वो अटारी का तत्सम हो जाएगा। और निष्ठुर तो अपने आप में है ही शब्द, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे हम लोग। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो करपट शब्द है ना, आपको इसका तद्भव बताना है। तो करपट अर्थात कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ग वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि कैवर्त जो शब्द है इसका तद्भव क्या हो जाएगा। तो कैवर्त जो शब्द है उसका तद्भव बताना है, मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल। तो जो कैवर्त शब्द है इसका तत्सम मतलब कि तद्भव शब्द जो है वो केवट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहे हैं कि जो गृद्ध शब्द है इसका तद्भव आपको बताना है। ऑप्शन देखें, गीधना, गृद्ध, गीध या फिर गीधव। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब गा वाला हो जाएगा, अर्थात गीध। तो जो गीध है इसको क्या कहते हैं, गृद्ध कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं तो तिक्त शब्द है इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो तिक्त का जो है वो क्या हो जाएगा, तीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीता, ठीक है। ऑप्शन का जो है वो ठीक हो जाएगा। तीता जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है किसका, तिक्त का। तो तिक्त कैसा हुआ, तत्सम शब्द हुआ, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा 30 क्वेश्चंस लिए थे। थोड़ा वर्तनी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैंने आपको सारी वर्तनी शुद्ध करके ही बताई है। पीडीएफ में वो आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि सही करके ही मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो समझ आई हैं। वीडियो समझ आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो हमारी घटना चक्र चल रही है इसी चैनल पे उसको ज़रूर देखा करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर करना है, क्योंकि जितना अच्छा हिंदी में स्कोर रहेगा उतना ही हमें जीएस में मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।